आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू MKM चैनल 5 क्लास। आज हम लेसन नंबर जो है 12 आर नेशनल एनिमल्स, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लर्निंग साउंड्स में आपको वीक फॉर्म्स जो हैं वो विल नॉट और शैल नॉट की सिखाई गई हैं, तो ये कैसे पढ़नी है। वी शैंट वॉच टीवी, यू शैंट प्ले टुडे। उसके बाद है आई वॉन्ट राइट अ लेटर, इट वॉन्ट स्नोफॉल टुडे। ठीक है जी। शैल नॉट को शैंट पढ़ना है और विल नॉट को वॉन्ट पढ़ना है। आगे चलते हैं। शेयर अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ बाय यूजिंग एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, सैडनेस एंड एंगर। अच्छा जी। इट वॉज ईद डे, ये ईद का दिन था। मैं अपनी एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दे रही हूँ। बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं बिल्कुल। तो मेरी ज़िंदगी में ये एक वाक़या जो ईद के दिन हुआ और मैं इसे नहीं भूल पाती और मैं बहुत उदास होती हूँ। इट वॉज ईद डे, ऑल चिल्ड्रन स्पेंडिंग ईद डे विद लॉट ऑफ जॉय। सडनली अ beggar came to our street. He was so weak that he could not walk properly. ठीक है जी। ईद का दिन था, सारे बच्चे खुशी मना रहे थे और एक फ़कीर आया गली में जो कि ठीक से चल भी नहीं सकता था, इतना वो कमज़ोर था। ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ माई नेबर, उसने मेरे हमसाए के दरवाजे पे दस्तक दी। एंड अंकल जो हैं वो केम आउट एंड मिसबिहेव विद द बेगर, वो आए और उन्होंने बेगर को बुरा भला कहा। इवन कि मुझे याद है कि उन्होंने उसको टांग भी जो है उसकी कमर पे मारी कि यहाँ से चले जाओ। वी ऑल फेल्ट एंगर विद दिस बिहेवियर टू दी बेगर, और हम बच्चे लोग जो गली में खेल रहे थे हमें ये बहुत बुरा लगा, हमें बहुत गुस्सा आया इस बात पे। वी गिव बेगर सम फूड, हमने कुछ चीज़ें जो हमारे हाथों में थी वो उसको खाने को दी और उसने ही प्रेड फॉर अस एंड वेंट अवे, वो हमें दुआएं देता हुआ चला गया। व्हेन एवर आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट आई फील सैडनेस, मुझे जब भी ये वाक़या याद आता है तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ। यानी आओ बच्चे अपना कोई भी जो है वो वाक़या लिख सकते हैं जिसमें ये जॉय, सैडनेस और एंगर के वर्ड्स जो हैं वो शामिल हों। व्हाट डू मार्कोर ईट, मार्कोर क्या खाता है। मार्कोर्स ईट ग्रास इन स्प्रिंग एंड समर बट फीड्स ऑन लीव्स, हर्ब्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इन विंटर। ये घास भी खाता है जी, फूल फल और जड़ी बूटियाँ भी खाता है, दरख्तों के पत्ते भी खाता है। हाउ लॉन्ग आर दी हॉर्न्स ऑफ अ मार्कोर, मार्कोर के जो सींग हैं वो कितने लंबे होते हैं। दीज अट्रैक्टिव हॉर्न्स ऑन मेल्स आर नियरली 63 इंचेस लॉन्ग एंड ऑन फीमेल अराउंड 10 इंचेस लॉन्ग। अच्छा जी। ये जो मेल है उसके 63 इंचेस लंबे जो हैं वो सींग होते हैं और 10 इंचेस लंबे जो हैं वो फीमेल के सींग होते हैं। अच्छा जी। हाउ लॉन्ग कैन अ मार्कोर लिव, मार्कोर जो है वो कितना अरसा ज़िंदा रहता है। द लाइफ स्पैन ऑफ अ मार्कोर इज़ अबाउट 12 to 13 ईयर, मार्कोर जो है वो 12 से 13 साल जो है ज़िंदा रहता है। लाइफ लिस्ट सम रीज़न वाई मार्कोर आर इंडेंजर्ड, मार्कोर इज़ इंडेंजर्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। मार्कोर जो है वो दर्ज झैल वजूहात की बिना पर जो है वो ख़तरे में है या वो ख़त्म होने के, उनकी नस्ल ख़त्म होने के करीब है। इट इज़ किल्ड बाय हंटर्स फॉर इट्स मीट, इसको इसके गोश्त जो है वो हासिल करने के लिए यानी लोग इसका गोश्त खाते हैं तो इसलिए भी इसका शिकार किया जाता है। अच्छा। इट इज़ किल्ड फॉर इट्स हॉर्न्स एज इट्स हॉर्न्स आर यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स एंड ट्रॉफीज़, इसका जो है सींग जो हैं इनको भी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए भी इसका शिकार किया जाता है। और कुछ दवाइयाँ जो हैं उनमें भी इसके मुख्तलिफ़ बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और इसकी हड्डियों से और सींगों से जो है वो ट्रॉफीज़ भी बनाई जा रही हैं। अच्छा जी। आगे देखें। हाउ मैनी मंथ्स विद 30 डेज वी देयर आर ऑन दी आर देयर ऑन दी कैलेंडर, कैलेंडर पर जो हैं वो कितने मंथ्स होते हैं जिनमें 30 डेज़ होते हैं, तो 4 मंथ्स ऐसे हैं जिनमें 30 डेज़ होते हैं। आगे चलते हैं जी।
यहाँ पे है विच डे ऑफ नवंबर इज़ फर्स्ट डे ऑफ दिस मंथ। जो कैलेंडर आपको बुक में दिया गया है उसके मुताबिक 1 नवंबर को दिन जो है वो थर्सडे यानी जुमेरात का है। विच इज़ द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज, कौन से जानवर हैं जिनको सबसे ज़्यादा ख़तरा है। फिश इज़ द मोस्ट इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज, और ये आपकी बुक में जो पाई ग्राफ दिया गया है ये उसके मुताबिक है कि फ़िश जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंडेंजर्ड फ्लावर्स गिवन इन द चार्ट, और सबसे ज़्यादा फूल जो हैं जो ख़तरे में हैं उनकी क्या नंबर है। 760 नंबर ऑफ इंडेंजर्ड फ्लावर्स ऐसे हैं जो ख़तरे में हैं, जो ख़त्म होने के करीब हैं। अच्छा जी, जानवरों में फ़िश जी सबसे ज़्यादा है जो ख़तरे में है। अच्छा, उसके बाद MCQs देखें। मारखोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। देयर आर 3 स्पीसीज ऑफ मारखोर इन फाउंड इन एशिया। एशिया में 3 किस्में जो हैं इसकी पाई जाती हैं। मेल मारखोर आर नियरली 63 इंचज़ लॉन्ग। मारखोर जो हैं मेल यानी जो नर होते हैं वो 63 इंच जो है वो लंबे होते हैं। उसके बाद इनके सींग की बात हो रही है, ठीक है जी। लाइक अदर गोड्स मारखोर आर एनिमल्स हर्बीवर्स हैं, ये सब्जी खोर हैं। उसके बाद है कंट्रीज़ और उनके नेशनल एनिमल्स के नेम है। ऑस्ट्रेलिया कैंगरू है, चाइना का चाइनीज़ ड्रैगन है, इंडिया का नेशनल एनिमल जो है रॉयल बंगाल टाइगर है यानी बंगाली टाइगर है, इंग्लैंड का लायन है और बुल डॉग है, इजिप्ट का ईगल है और क्यूबा का क्यूबन क्रोकोडाइल है नेशनल एनिमल। उसके बाद वर्ड बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। इनलॉन्गेट, ठीक है जी, ये है लेंथी लंबा, प्रीडेटर शिकार करने वाला, एन एनिमल एनिमी एस्केप होता है, रन अवे भाग जाना, फरार हो जाना, इंडेंजर्ड एट रिस्क इन और इंडेंजर खतरे में होना या नापैद होने का खतरा होना। फिलिंग द ब्लैंक्स विद मिसिंग लेटर टू कंप्लीट द वर्ड्स लर्न देयर स्पेलिंग। यहाँ पे पीक, ब्रेवरी, स्टील, इंडेंजर्ड, हंट, माउंट, अट्रैक्टिव, ट्रॉफीज। उसके बाद ये रेड में जो है जी ये आपके फिल होने हैं इसमें लेटर्स। उसके बाद है जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट जॉइनिंग वर्ड्स। अच्छा जी, जॉइनिंग वर्ड्स लगा के हम 2 जुमलों को एक बनाएंगे। तो कैसे है, ही वर्कड हार्ड, वो मेहनत करता है, बट लेकिन ही कुड नॉट स्टैंड फर्स्ट, वो उसने मेहनत की लेकिन वो अव्वल ना आ सका। शी कुड नॉट सबमिट हर प्लान बिकॉज शी वॉज वेरी इल, वो अपना प्लान जो है वो सबमिट नहीं कर सकी क्योंकि वो बीमार थी। यहाँ पे बिकॉज जो है वो ज्वाइनिंग वर्ड है। मोहसिन हैज़ बॉट अ न्यू शर्ट, मोहसिन ने नई कमीज़ खरीदी है जी, सो इसलिए ही विल कम टू द पार्टी, वो पार्टी में ज़रूर आएगा। शी इज़ स्टडिंग हिस्ट्री एंड कल्चर फॉर द असाइनमेंट, वो हिस्ट्री यानी तारीख और सकाफत जो है वो पढ़ रही है अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। रीड द सेंटेंसेस एंड राइट एस फॉर द स्टेटमेंट एंड क्यू फॉर द क्वेश्चन। ऐसे यहाँ पे सेंटेंसेस जिनमें कोई ख़बर या इतला दी गई होगी उसको हम सेंटेंस लिखेंगे, और जिसमें कोई सवाल पूछा गया होगा और उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा वो उसके आगे हम क्यों लिखेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मारखोर लिव्स इन माउंटेन्स, ये एक बयान दिया जा रहा है कि मारखोर पहाड़ों में रहते हैं, तो ये सेंटेंस है। अच्छा जी, उसके बाद हाउ लॉन्ग कैन मारखोर लिव, मारखोर जो है कितना अर्सा जिंदा रहते हैं, इसमें सवाल पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है व्हाट डू मारखोर ईट, ये भी क्वेश्चन है। मारखोर इज़ एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, ये सेंटेंस है, स्टेटमेंट है सॉरी। और मारखोर आर किल्ड बाय हंटर्स फॉर देयर मीट एंड होम, ये भी एक स्टेटमेंट है, बयान है। आर यू रेडी फॉर फोटोशूट, आप फोटोशूट के लिए तैयार हैं, ये क्वेश्चन है। इज़ शी प्रेजेंट टुडे, क्या वो आज हाजिर है, ये क्वेश्चन है। आई एम हैप्पी, ये एक स्टेटमेंट है। हाउ आर फीलिंग अबाउट योर विक्ट्री, ये क्वेश्चन है। ही लव्स मी एंड वाइस वर्सा, वो मुझे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है। अच्छा जी, अच्छा वाइस वर्सा यहाँ इसलिए यूज़ हुआ है कि एक तरफ का जो रूल बताया जा रहा है, जो एक तरफ की बात बताई जा रही है, सेम ऐसी ही बात दूसरी पार्टी की तरफ भी है, ठीक है ना, कि वो मुझसे प्यार करती है तो मैं भी उससे प्यार करती हूँ, तो हम सिंपल लिख देते हैं वाइस वर्सा।
हाउ मच स्कोर आर टीम डिड, हमारी टीम ने कितना स्कोर किया है। आर यू इन योर सेंसेस, क्या तुम अपने होश में तो हो। इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारा मामला नहीं है। हाउ मैनी टाइम यू रीड कुरान इन अ डे, आप दिन में कितनी बार कुरान पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। रीड दी फॉलोइंग आंसर्स एंड राइट द क्वेश्चन फॉर ईच। योर बुक आर ऑन दी टेबल, ये आंसर है। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा। किसी ने मुझे बताया कि तुम्हारी किताबें मेज़ पर पड़ी हैं, तो मैंने उससे क्या क्वेश्चन पूछा होगा। मैंने यही क्वेश्चन पूछा होगा ना, वेयर आर माई बुक्स, मेरी किताबें कहाँ हैं। जैसे मैं सुबह सुबह कहती हूँ अम्मी से कि वेयर आर माई बुक्स, मेरी किताबें कहाँ हैं, तो अम्मी कहती हैं योर बुक्स आर ऑन दी टेबल, तुम्हारी किताबें जो हैं वो मेज़ पर पड़ी हैं। तो ठीक है जी, यहाँ पे आपको आंसर पहले दिए गए हैं और क्वेश्चन आपने बनाने हैं। दिस इज़ माई ट्रॉफ़ी, ये मेरी ट्रॉफ़ी है, मैं किसी को बता रही हूँ दिस इज़ माई ट्रॉफ़ी। तो उसने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा होगा, तो उसने मुझसे यही क्वेश्चन पूछा होगा ना, हुज ट्रॉफ़ी इज़ दिस, ये ट्रॉफ़ी किसकी है। फिर है लियाकत अली खान वाज दी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ये मैंने जवाब दिया है किसी को, तो उसने मुझसे सवाल क्या पूछा होगा, यही पूछा होगा ना कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मैंने नाम बताया। तो क्वेश्चन बनता है हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आई लाइक कैट्स, मुझे बिल्लियाँ पसंद हैं। तो मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है होगा, विच एनिमल डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा जानवर पसंद है। अच्छा जी, उसके बाद है विच वेयर हुज और व्हाट से जुमले हमने बनाने हैं। विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, विच इज़ योर फेवरेट गेम, फ्रॉम विच कंट्री डू यू बिलीव, फ्रॉम विच कंट्री डू यू बिलोंग, आप किस कंट्री से लग रखते हैं। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर आर माई शूज़, मेरे जूते कहाँ हैं। वेयर इज़ फैसल क्लब सिचुएटेड, फैसल क्लब कहाँ वाक़ है यहाँ। अच्छा जी, हुज बुक्स आर हेयर ऑन दी टेबल, किताबें मेज़ पर, ये किसकी किताबें हैं। हुज सन आर यू आर, तुम किसके बेटे हो। हुज कार इज़ दिस, ये किसकी कार है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, तुम्हारा मसला क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ दी नेम ऑफ योर कंट्री, तुम्हारे मुल्क का क्या नाम है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय कम्युनिकेशन रिसोर्सेज, और कम्युनिकेशन रिसोर्सेज से क्या मुराद है। बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का, ज़रा देख लीजिए जी। ऐसे जुमले जिनमें कोई काम हाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी है, यानी 2 घंटे पहले शुरू हुआ था अब भी जारी है, सुबह शुरू हुआ था अभी शाम को भी जारी है। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट आएगा इसमें, सबसे पहले काम करने वाले आएगा, फिर इज़ आर एम का इस्तेमाल होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फिर आई एन जी का इजाफा होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा जिस पे काम किया गया होगा। तो पॉइंट टू रिमेंबर क्या है जी, ये कि आई वी दे यू के साथ आपने आर लगाना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आई एन जी लगाना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है जिस पे काम किया गया हो। ही शी इट के साथ आपने इज लगाना है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ थोड़ा सा आई के साथ एम लगना है, ठीक हो गया जी। और वी दे यू इनके साथ आर लगना है और फर्स्ट फॉर्म लगनी है, आई एन जी लगना है। उसके बाद ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगनी है, आई एन जी लगना है और ऑब्जेक्ट लगना है। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल देख लें। माई फादर इज़ रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, मेरे अबू एक अखबार पढ़ रहे हैं। द सन इज़ सेटिंग इन द वेस्ट, और सूरज जो है मगरिब में गरूब हो रहा है। आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ। ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के जुमले थे। अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस हम देखेंगे, ऐसे जुमले जिनमें कोई काम फिलहाल नहीं हो रहा, जारी नहीं है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें भी सेम है कि सब्जेक्ट है, इज आर एम है, नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई एन जी लगेगा और ऑब्जेक्ट यानी काम जिस पे किया गया वो होगा। यहाँ पे भी हमने आई के साथ जो है वो एम का इस्तेमाल करना है। वी दे यू के साथ आर नॉट का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, उसके बाद आई एन जी के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ अगेन जो है वो क्या लगने वाला है, आई एन जी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया गया होगा वो लगेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे भी आगे भी ऐसे ही है कि हम
ing का इजाफा करेंगे। अच्छा, अब इसको देख लीजिए। ही इज़ नॉट टेकिंग एक्सरसाइज डेली, आई एम नॉट ड्रिंकिंग जूस। उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएंगे। हम सवाल कर रहे हैं कि फ़लाँ काम जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें भी इज़ आर एम का के साथ सब्जेक्ट होगा। इज़ आर एम अब देखें जुमले के शुरू में आ गए हैं, पहले ये अंदर आते थे। अब फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, काम करने वाला आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई एन जी आएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अच्छा, एम जो है वो आई से पहले आएगा। फिर जो है आपके पास आगे चल के जो आपने देना है वो क्या है, वो आपने आर लगाना है। ठीक है जी, आर किसके साथ लगेगा, वही दे यू के साथ लगेगा। फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई एन जी का इजाफा होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें इस के साथ ही है, शी है, इट है और फर्स्ट फॉर्म है, आई एन जी है, ऑब्जेक्ट है और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना है। आर वी स्विमिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, इज शी टेकिंग हर मेडिसिन ऑन टाइम, क्या हम गाना गा रहे हैं, क्या वो अपनी दवाई वक्त पर ले रही है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद है कंप्लीट दी सेंटेंसेस बाय पुटिंग इट इन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी इज मेकिंग अ केक, they are not visiting their grandparents, am I going with you, I am enjoying movie, you are taking tea, we are watching match, they are building a house, she is designing a website। अच्छा जी, उसके बाद है he is running fast। ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के जुमले हैं। आगे चलते हैं। पंक्चुएशन में मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया है कि वाई बड़ा आना था, अली का ए, एस सना का एस, पाकिस्तान का पी, दे का टी, उसके बाद अगेन पाकिस्तान का पी और फिर दा का टी और मारखोर का एम और फिर वैन का डब्ल्यू और फिर इन्वर्टेड कॉमाज हैं, एंडिंग कॉमाज हैं, क्वेश्चन मार्क है। ये सारा मैंने हाईलाइट कर दिया है, बोल्ड कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है कि कहाँ पे पंक्चुएशन में क्या क्या तब्दीली आपने लेके आनी है। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। राइट अ पैराग्राफ ऑन द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। हम पाकिस्तान के नेशनल बर्ड के बारे में पढ़ेंगे, चकोर। आर नेशनल बर्ड नेम इज़ चकोर, हमारे कौमी परिंदे का नाम चकोर है। इट्स साइंटिफिक नेम इज़ इलेक्टोरिस चुकार, इलेक्टोरिस चुकार इसका साइंसी नाम है। अच्छा, ये होता है, ये पौधों के भी साइंसी नाम होते हैं जी। इसी तरह जो हम मसाले यूज़ करते हैं इनके भी साइंसी नाम अलग होते हैं। ठीक है, जानवरों के, परिंदों के साइंसी नाम एक अलग ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ फाउंड इन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। इट लाइक टू लिव ऑन रॉकी स्टीप एंड ओपन हिल्स, ये ज़्यादातर चट्टानों पे पाया जाता है जी, रहना पसंद करता है। इट्स एवरेज लेंथ इज़ 34 टू 38 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई जो है वो 34 से 38 सेंटीमीटर होती है। द मेल चकोर वेट इज़ अबाउट 538 टू 765 ग्राम तक होता है और फीमेल जो चकोर होता है यानी मादा चकोर जो होता है उसका वज़न जो है 367 ग्राम तक हो सकता है। चकोर लाइफ स्पैन इज़ 2 to 5 years इन वाइल्ड, और ये अपने अगर असली जो इसका जंगली माहौल है उसमें रहे, अपने माहौल के मुताबिक उस इन्वायरमेंट में ये 2 से 5 साल तक ज़िंदा रहता है। इट्स फ्लाइंग स्पीड इज़ 20 किलोमीटर पर आवर, और इसकी उड़ने की स्पीड 20 किलोमीटर फी घंटा है। इट हैज़ लाइट ब्राउन बैक एंड ग्रे ब्रेस्ट एंड बफ बैली, इसके जो है जी बैक साइड वो ब्लैक होती है, चेस्ट ब्रेस्ट इसकी ग्रे कलर की होती है और बैली जो है वो बफ होती है। इट्स फेस इज़ वाइट विद ब्लैक गोरगेट, ठीक है जी। और उसके बाद इट हैज़ रूफस स्ट्रीक्ड फ्लैंक्स एंड रेड लेग्स। इफ़ इट फेसिस एनी थ्रेट, अगर इसको ख़तरा महसूस होता है, इट प्रीफर टू रन रैदर देन फ्लाई, और तो ये भागता है उड़ने की बजाय। फॉर हंटर्स चकोर इज़ वेरी चैलेंजिंग बर्ड बिकॉज ऑफ इट्स अपवर्ड फ्लाइट्स एंड सडन अपीयरेंस इन दी बुशेस। और क्या है जी कि यहाँ पे
हंटर्स जो हैं, शिकारी जो है, इसका शिकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये जो है इसकी ऊंची उड़ान और फिर उस पे इसका अगर ये भागता है तो ये बुशिस के अंदर जो है वो छुप जाता है, तो ये इसका शिकार करना आसान नहीं होता। आगे चलते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड राइट फ्यू स्टेप्स टू टेक टू सेव देम फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट। अच्छा जी, अब ऐसे जानदार हैं जो ख़तरे में हैं, उनके हमने नाम लिखने हैं, उन पे एक पैराग्राफ लिखना है और उनको कैसे बचाया जा सकता है कि वो नापैद ना हो, दुनिया में जिंदा रहें। तो देखिए, ब्लू व्हेल है, एशियन एलिफेंट है, गोरिल्ला, जेलीफिश, स्नो लिपर्ड, पैंडा, इंडस डॉल्फिन, बंगाल टाइगर, चिकोर, मारखोर और इंडेंजर्ड एनिमल्स। अभी इन सबको क्यों खतरा है? इनसे बहुत सारे फ़ायदे हम ले रहे हैं। चलें, जैसे हम बात कर लेते हैं जेली फ़िश की। जेली फ़िश से जो है वो प्रोटीन हासिल किया जाता है जो कि मुख्तलिफ मेडिसिन्स में यूज़ होता है। ठीक है जी। इंडस डॉल्फिन है, ब्लू फिश वेल है, ये फ़िश है, मछलियाँ हैं। इनको भी ख़ास मकासद के लिए जो है वो सबसे पहले तो इनका जो है गोश्त, उसके लिए, फिर इनकी हड्डियों से मुख्तलिफ चीज़ें बन रही हैं और मुख्तलिफ ऑयल इनसे हासिल किए जाते हैं जो मेडिसिन में यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मारखोर है, मारखोर को भी हमने पीछे पढ़ा कि इसके सींगों के लिए जो है वो और इसके गोश्त के लिए इसको जो है वो किया जा रहा है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे जानदार हैं जिनको इनकी जिल्द, इनके गोश्त, इनके सींगों, इनकी हड्डियों, इनसे हासिल होने वाले प्रोटीन्स वगैरह के लिए जो है वो शिकार किया जाता है। तो इनको हम कैसे रोक सकते हैं कि ये नापैद ना हो, इनकी नस्ल को कैसे बचाया जा सकता है? सबसे पहली चीज़ जो हर मसले का मैं कहती हूँ हल है, वो क्या है? अडॉप्ट 3R स्ट्रेटजी। क्या है स्ट्रेटजी जी? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। Household items like furniture, bottles, chemicals used in kitchen and bathroom। हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फर्नीचर है, लिबास है, बोतलें हैं, केमिकल्स हैं जो हम किचन में यूज़ कर रहे हैं, साबुन है, तेज़ाब है, बाथरूम में यूज़ किया जाता, शैम्पू है, कुछ भी जो हम यूज़ कर रहे हैं इंसान उसको कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें एक बार इस्तेमाल करने के बाद दूसरी बार भी जिन चीज़ों को इस्तेमाल करना मुमकिन है करें, तीसरी बार करें, चौथी बार करें और फिर उनको फेंक ना दें, फिर इन रिसाइकल करके उनका कोई और यूज़ निकालें। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को क्या होता है, जब आप जितना ज़्यादा कूड़ा बनाते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप केमिकल्स अपने सीवरेज सिस्टम में डालते जाएंगे, क्या होगा इन दी एंड कि वो सीवरेज सिस्टम का पानी नदियों में, नदी नालों में छोड़ दिया जाता है और वहाँ फिर आबी मखलूक मरती है। और जितनी चीज़ें वेस्ट आप लैंड पे रखोगे, ज़मीन के ऊपर आप जितना कूड़ा फैलाओगे, उतनी ज़्यादा आलूदगी बढ़ेगी, जो जानदारों के लिए, तमाम जानदारों के लिए, ये नहीं कि इन जानवरों के लिए जिनके नाम लिखे गए हैं, सब जानदारों के लिए वो ख़तरा है, चाहे वो पौधे हैं, चाहे इंसान हैं, चाहे चरिंद परिंद हैं, सब के लिए वो ख़तरा है। तो हमें सबसे पहले अपनी जो है इस चीज़ को अपनाना होगा कि हम अपने मौजूदा वसाइल जो हैं, जो ज़राए हैं, उनको जितना कम इस्तेमाल करें बेहतर है। सादगी लाएं ज़िंदगी के अंदर। द इंडेंजर्ड एनिमल्स शुड बी केप्ट इन सेफ प्लेसेस अंडर नेशनल पार्क अथॉरिटीज़ ऑफ ईच कंट्री फ्रॉम विच दे बिलोंग बाय बर्थ। जो जानवर जिस इलाके में पैदा होता है वहाँ के जो हैं वो नेशनल पार्क्स को ये ज़िम्मेदारी दी जाए कि वो इन्हें, जो नापैद होने के करीब जानदार हैं, जानवर हैं, उनको जो है वो महफूज करे अपने नेशनल पार्क्स में और वहाँ उनकी देखभाल की जाए और उनकी नस्ल बढ़ाई जाए। देयर हंटिंग शुड बी डिक्लेयर्ड इलीगल स्पेशली इन देयर ब्रीड सीजन। अब यहाँ हमारे नहीं देखा जाता कि इस मौसम में परिंदे जो हैं वो बच्चे अंडे दे रहे हैं, मछलियाँ अंडे दे रही हैं, या ये फ़लाँ जानवर जो है इस सीज़न में उनके बच्चे जो हैं वो जन्म लेते हैं ज़्यादा, तो इस सीज़न में शिकार पे पाबंदी हो। पाबंदी लगाई भी जाती है तो इसे कोई ख़ास फॉलो नहीं किया जाता। तो ये शिकार पे पाबंदी जो है वो लगनी चाहिए और इंस्टेंट लॉ शुड बी पास्ड एंड गिव पनिशमेंट टू द इलीगल हंटर्स ऑफ दीज एनिमल्स। ये जो ख़तरे में जानवर हैं, इनको जो शिकारी शिकार करते हैं, उनको जो है पनिशमेंट अगर वक्त पे दे दी जाए
तो भी इस क्राइम को रोका जा सकता है। द पेयर्स शुड बी सेंट इन डिफरेंट कंट्रीज टू इंक्रीज देयर नंबर इन होल वर्ल्ड। अच्छा, इन जानवरों के पेयर्स जो हैं वो तमाम ममालिक में भेजे जाने चाहिए ताकि इनकी नस्ल जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद रहे। ट्रेड और स्मगलिंग ऑफ दीज एनिमल्स और देयर एनी बॉडी पार्ट शुड बी स्टॉप्ड स्ट्रिक्टली। इन जानवरों की जो तजारत है उसको रोका जाना चाहिए, और इनकी जो स्मगलिंग की जाती है, गैर कानूनी तौर पे इन्हें बेचा जाता है, उसको भी रोका जाना चाहिए। स्पर्म एग सेल्स ऑफ दीज एनिमल्स शुड बी सेव। इन जानवरों के जो हैं स्पर्म और एग सेल्स जो हैं वो महफूज किए जाने चाहिए ताकि इन फ्यूचर हम इनकी नस्ल जो है वो पैदा कर सकें। अब बहुत सारे ज़राए जो हैं वो मौजूद हैं जिनसे आप जो है वो ब्रीड करवा सकते हैं। तो चलिए जी, इसके साथ ही आपका ये टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।